बसंत पंचमी के दिन क्यों की जाती है मां सरस्वती की पूजा, जानिए पौराणिक महत्व। बसंत पंचमी मां सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जो ब्रह्मा और सरस्वती के विचारों को साझा करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि करते समय देखा कि वहां एक अद्भुत शून्यता छाई हुई थी, जिससे सभी व्यक्तियों में आपसी संवाद की कमी थी। इस पर ब्रह्मा ने संसार में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए देवी सरस्वती का अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, इस संसार में सभी लोग मूक हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। आप उन्हें वाणी प्रदान करके उनके बीच बातचीत करने की क्षमता प्रदान करें। इस पर सरस्वती ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी को वाणी और बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा और सरस्वती के आपसी संवाद का स्मृति मनाते हुए मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन मां सरस्वती के अवतरण की स्मृति में लोग वीणा, पुस्तक और कमल के साथ पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का आगमन शीत ऋतु का समापन करता है और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और पेड़ पौधों में फूल खिलने लगते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल बना रहता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से लोग ज्ञान, बुद्धि और कला में समृद्धि प्राप्त करते हैं और उन्हें आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन को भगवान ब्रह्मा और मां सरस्वती की कृपा का अवसर माना जाता है, जिससे जीवन को संबल मिलता है। वसंत पंचमी 2024 तिथि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे वसंत पंचमी कहा जाता है, 2024 में पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से आरंभ होकर 14 फरवरी को दोपहर 12:09 तक चलेगी। इस वर्ष उदया तिथि 14 जनवरी को है, इसलिए वसंत पंचमी का उत्सव 14 फरवरी को मनाया जाएगा। वसंत पंचमी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को वसंत पंचमी। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक है। आपके पास पूजा के लिए करीब 5 घंटे 35 मिनट का समय होगा। वसंत पंचमी 2024 पूजा विधि। वसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि करके पीले या सफेद रंग के वस्त्र में निर्धारित हो। इसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प ले और मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। मां सरस्वती को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र में धारित करें। पुनः पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि से पूजा करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूलों की माला पहनाएं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद मां सरस्वती की वंदना एवं मंत्रों के साथ पूजा करें, जिसमें सरस्वती कवच का पाठ शामिल किया जा सकता है। हवन कुंड तैयार करें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की माला के साथ हवन करें। अंत में मां सरस्वती की आरती करें। हवन कुंड क्या है? हवन कुंड एक विशेष यज्ञ के लिए बनाया जाने वाला छोटा सा गहरा खुदरा होता है। ये कुंड धातुओं, लकड़ी या अन्य सामग्री से बन सकता है और इसमें आग दी जाती है। हवन कुंड का उपयोग हवन यज्ञ के दौरान अग्निहोत्र, पूजा या विशेष कार्यों के लिए हवन करने के लिए किया जाता है। इस कुंड में विशेष तरह के सामग्रियां रखी जाती है और यजमान या पुरोहित द्वारा मंत्रों के साथ अग्निहोत्र करने का रीति रिवाज होता है। यह एक पवित्र स्थान माना जाता है, जिसमें अग्नि के माध्यम से यजमान की श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने का कार्य होता है। वसंत पंचमी पर राशि के अनुसार पूजा कैसे करें? मेष राशि वालों पूजा कैसे करें? मेष राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मां सरस्वती की पूजा के साथ उनके वरदहस्त में लाल रंग के कलम का स्पर्श कराएं। सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देकर उनको प्रणाम करना चाहिए और लाल फल का भोग लगाना चाहिए। वृष राशि वालों पूजा कैसे करें? वृष राशि के विद्यार्थियों को सुगंधित इत्र लगाना चाहिए और मिठाई का भोग चढ़ाना उनकी देवी मां सरस्वती के प्रति। उन्हें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाकर अपने गुरु से मिलना चाहिए। मिथुन राशि वालों पूजा कैसे करें? मिथुन राशि के लोगों को हरे रंग के कपड़े पहनकर भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए, जिससे उन्हें बुद्धि और विद्या की कृपा मिले। उन्हें मोदक का भोग चढ़ाना चाहिए, जो बुद्धि के देवता को प्रसन्न करेगा। कर्क राशि वालों पूजा कैसे करें? कर्क राशि वालों को मां सरस्वती को पीली मिठाई का भोग चढ़ाना चाहिए। उन्हें हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, जिससे उन्हें अष्टसिद्धि और 9 निधि मिले। सिंह राशि वालों पूजा कैसे करें? सिंह राशि के विद्यार्थियों को पीले फल का भोग चढ़ाकर मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उन्हें अपने शिक्षा यात्रा में सफलता की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास और उत्साह का ध्यान रखना चाहिए।
कन्या राशि वालों पूजा कैसे करें? कन्या राशि के विद्यार्थियों को मां सरस्वती की पूजा करते समय पुस्तकों को उनकी देवी के हाथों में स्पर्श कराना चाहिए और साथ ही शिवलिंग में जल अर्पित करके महादेव को प्रसन्न करना चाहिए। तुला राशि वालों पूजा कैसे करें? तुला राशि के लोगों को मां सरस्वती का पूजन कर फल का भोग चढ़ाकर उन्हें घर के मंदिर में कलश में जल भरकर रखना चाहिए और साथ ही भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों पूजा कैसे करें? वृश्चिक राशि वालों को पीली मिठाई का भोग चढ़ाकर उनके समक्ष पुस्तकें रखनी चाहिए और इसे उनकी पूजा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस उपाय को विशेष रूप से कारगर माना जा सकता है। धनु राशि वालों पूजा कैसे करें? धनु राशि के विद्यार्थियों को लाल फूल चढ़ाकर भगवान हनुमान की कृपा प्राप्ति के लिए भुनी हुई मिठाई जैसे पेड़ा और हलवा का भोग चढ़ाना चाहिए। मकर राशि वालों पूजा कैसे करें? मकर राशि के विद्यार्थियों को फलों के रस का भोग चढ़ाकर साथ ही पुस्तकों को स्पर्श कराना चाहिए। उन्हें भगवान शंकर की सवारी नंदी का मानसिक रूप से दर्शन करने का लाभ हो सकता है। कुंभ राशि वालों पूजा कैसे करें? कुंभ राशि के लोगों को केसरिया, हरी या पीले रंग की रसदार मिठाई का भोग चढ़ाकर साथ ही भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इससे उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य में सुधार हो सकता है। मीन राशि वालों पूजा कैसे करें? मीन राशि के विद्यार्थियों को सफेद मिठाई और दूध का भोग चढ़ाकर साथ ही भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण कर अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे उन्हें शांति, धैर्य और सफलता मिल सकती है। वसंत पंचमी के दिन जरूर करें ये महत्वपूर्ण 5 उपाय। 1. पूजा एवं दर्शन। वसंत पंचमी के प्रातः काल विशेषकर हथेलियों के मध्य भाग की पूजा करें ताकि देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। 2. ज्ञान के लिए जागरूकता। सरस्वती के बीज मंत्र ए का जाप करने से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, इसलिए इसे अपनी जिह्वा को तालू में लगाकर करें। 3. बच्चों की शिक्षा। बच्चों को ब्राह्मी, मेघावती, शंखपुष्पी देना उनकी शिक्षा में कुशाग्रता के लिए उपयुक्त है। 4. विद्यार्थियों का मोर पंख। विद्यार्थियों को इस दिन पाठ्य पुस्तकों में मोर पंख रखने से शुभ परिणाम हो सकता है। 5. वाणी को सुधारने का प्रयास। जो व्यक्ति हकलाना या तुतलाना से परेशान है, उसे बांसुरी के छेद से शहद भरकर और मोम से बंद करने का प्रयास करे। मां सरस्वती को कौन सा फूल पसंद है? मां सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा में सफेद गुलाब, सफेद कनेर या पीले गेंदे के फूल का विशेष महत्व है। इन फूलों को मां सरस्वती को समर्पित करके भक्त उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। ये परंपरागत रूप से ज्ञान, शिक्षा और कला की देवी की पूजा में अपनाया जाता है। सरस्वती माता को कौन सी मिठाई पसंद है? देवी सरस्वती को पसंद है पीले मीठे चावल और इसलिए बसंत पंचमी पर केसर भात का भोग चढ़ाया जाता है। सरस्वती पूजा के दिन केसर हलवा भी एक पारंपरिक भोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरस्वती माता का मूल मंत्र क्या है? माता सरस्वती का मूल मंत्र है विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा, जिसका अर्थ है कि सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, मैं अपनी विद्या का आरंभ कर रहा हूँ, मुझे इस कार्य में सदैव सिद्धि प्राप्त हो। इसके अलावा दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिसका अर्थ है जो सर्व प्राणियों में विद्या के स्वरूप में स्थित है। हे माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। हे नमस्कार, हे नमस्कार, हे नमस्कार, नमो नमः। विद्या प्राप्ति के लिए शक्तिशाली मंत्र। 1. सरस्वती मूल मंत्र ओम ऐ सरस्वत्यै नमः, जिसका अर्थ है विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती को नमस्कार। यह मंत्र सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जाप किया जाता है। 2. सरस्वती मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः, विशेषकर उन्हें पूजन और आराधना के समय प्रयुक्त होता है। ओम ब्रह्म, विष्णु और शिव का प्रतीक है, सरस्वती की शक्ति को दर्शाता है। ह्रीं कल्याणकारी शक्ति को प्रस्तुत करता है। क्लीं कल्याण और ज्ञान की देवी को संकेत करता है। महासरस्वती देव्यै नमः, देवी सरस्वती को नमस्कार करता है। इन मंत्रों का जाप विद्या, ज्ञान और बुद्धि में सिद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है और व्यक्ति को आत्मविकास और समृद्धि में मदद करता है। परीक्षा देने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? 1. परीक्षा देने से पहले शारदाय नमस्तुभ्यं मां हृदय प्रवेशिनी परीक्षया उत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है कि शारदा माता, आप मेरे हृदय में स्थित हो, कृपया परीक्षा के समय मुझे सफलता प्रदान करें और सभी विषयों में मेरी सहायता करें। 2. इसके अलावा सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है,
जिसका अर्थ है हमेशा माँ सरस्वती को नमस्कार है, भद्रकाली माता को भी नमस्कार है। यह मंत्र भी विद्या और ज्ञान में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रचलित है। परीक्षा के दिन क्या खाकर जाना चाहिए? परीक्षा के दिन दही, चीनी या पेड़ा, गुड़ का सेवन करना मान्यता है, क्योंकि इन आहारों में शुभ गुण होते हैं और ये शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। चीनी और गुड़ में ऊर्जा का स्रोत होता है और पेड़ा में गुड़ के साथ गेहूं और तिल का समाहार होता है जो तंतु में सुस्ती को दूर करने में मदद करता है। ये आहार आपको परीक्षा के दिन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन क्या न करें? एक हिंदू परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न काले रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा में विशेषकर पीले या सफेद वस्त्र और फूलों का उपयोग करें। 2 बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस दिन से ही उनमें नई कोपलें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। 3 इस दिन तामसिक चीजों का पूजन नहीं करना चाहिए। 4 बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान के पूजा, जप, तप और भोजन जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। 5 बसंत पंचमी के दिन अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाना चाहिए।